ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमिया जिनींदवरनीमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषनुदयम जीवसपरुवनम ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल हमने जो नारकियों में प्रमाण होता है वह किस तरह से होता है, नारकी जीवों का, उस विषय में पढ़ा था। इसके पूर्व चारों गतियों के वर्णन को पढ़कर हम आगे बढ़ रहे थे। चारों गतियों के वर्णन को हमने समझा था और कल की कक्षा में सामान्य से नारकियों की संख्या घनांगुल के द्वितीय मूल जो वर्गमूल है उस वर्गमूल से जगत श्रेणी को गुना करने पर जो लब्ध प्रमाण हमको प्राप्त होगा उतनी है। और द्वितीयादि 6 नरकों में नारकियों का प्रमाण क्रमशः, अब जैसे यहाँ पे दूसरा वर्गमूल है तो वहां पे 12वां वर्गमूल, फिर 10वां वर्गमूल, 8वां वर्गमूल, छठा वर्गमूल, तीसरा वर्गमूल और दूसरे वर्गमूल से भाजित जगत श्रेणी के प्रमाण इतना आता है। इसको ये चार्ट के माध्यम से भी देखा था, एक सामान्य रूप से एक संख्या निकाल कर भी इसको समझा था। आइए 154 नंबर की गाथा। हेठिमछ पुढवीनम हेट्टिमछ पुडवीनम् राशि विहीनो दुसौवरासीदु राशि विहीनो दुसौवरासीदु पढ़मावनिमिरासि पढ़मावनिमिरासि नेरयानं तु निदिष्ठो नेरयिनां तु निदिष्ठो। एक साथ बोलेंगे। हेट्टिमछ पुढवीनम् रास राशि विहीनो दुसौवरासीदु पढ़मावनिमिरासि नेरयानं तु निदिष्ठो। अब यहाँ पर जो नारकियों की संख्या का प्रमाण ऊपर बताया था, अब उस प्रमाण के माध्यम से दूसरे नरक से लेकर 7वें नरक तक और संपूर्ण नारकियों का प्रमाण, ऐसे दो प्रमाण हमको प्राप्त हुए थे। पहला प्रमाण संपूर्ण नारकियों का और दूसरा प्रमाण दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें और 7वें नरक का। शेष बचाता पहला नरक। पहले नरक का प्रमाण क्या है तो यह इस अगली 154 नंबर की गाथा में बता रहे हैं। हेठिम मतलब नीचे की, छ मतलब 6, पुढ़वीनम पृथ्वियों में, राशि विहीनो, राशि विहीनो मतलब घटानी है। कितनी घटानी है? 6 पृथ्वियों के नारकियों का जितना प्रमाण है उसमें से वह जो राशि है वह राशि सव्व राशि दु, जो संपूर्ण नारकियों का प्रमाण बताया था उस राशि में से 6 पृथ्वियों के नारकियों की जो राशि है उसको घटा दिया। पढ़मा वनिम्य राशि, पढ़मा अवनी,
अवनिमी पढ़म अवनिमी, अवनि मतलब पृथ्वी, तो पहले पृथ्वी की राशि नेर यानम निर्दिष्टो, नारकियों की यहाँ पर निर्दिष्ट की गई है। क्या कह रहे हैं? पहले ऊपर वाली गाथा में ये समझाया था, सामान्य से नारकियों की संख्या घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल से जगत श्रेणी को गुना करने पर आने वाला लब्ध प्रमाण। अब ये संपूर्ण नारकियों की राशि हुई, इसमें से माइनस करना है जो दूसरे नरक से लेकर 7वें नरक तक की राशि यहाँ पर बताई। 12वें, 10वें, 8वें, 6वें, तीसरे और दूसरे वर्गमूल को जगत श्रेणी का प्रमाण मतलब भाजना है, मतलब वहां पर भागाकार करना है। उतना जो प्रमाण आएगा ये इसमें से मतलब संपूर्ण नारकियों की राशि में से घटा दिया तो पहले नरक का प्रमाण आएगा। मतलब ये बता रहे हैं पहली कक्षा से लेकर जो 7वीं कक्षा के बच्चे हैं, संपूर्ण कक्षा की राशि बता दी एक। अब पहली कक्षा को छोड़कर दूसरी से लेकर 7वीं तक की कक्षा की राशि बताई। अब ये जितनी भी राशि होगी उसको संपूर्ण राशि में से घटा दिया तो पहली कक्षा की राशि हमको प्राप्त होगी। इसी प्रकार से यह भी हमको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रमाण जो संख्या दी थी उस संख्या के अनुसार कल आपको समझा दिया था, ऐसे ये नारकियों की संख्या का प्रमाण होता है। ठीक है, 7वें नरक में सबसे कम नारकी, उससे अधिक 6ठे नरक में, उससे अधिक 5वें नरक में, ऐसे क्रम से अधिक होते होते सबसे अधिक नारकी जो है वो पहले नरक में होते हैं। शिल्पा दीदी क्या पूछना है आपको? जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, अब जो अपन ने ये पढ़ा गाथाओं से, तो इसमें पता चल रहा है कि किस नरक में कितने नायक हैं। लेकिन इनको क्या याद करना रहेगा? परीक्षा में इस तरह से याद करा हुआ आएगा कि गाथाओं का अर्थ बताना होगा? क्या आएगा इससे? देखो ये जो संख्याओं का है इस विषय में आपको नहीं पूछा जाएगा, ना गाथा के अर्थ के रूप में पूछा जाएगा और ना ही आपको ये इस रूप में ऐसा कोई प्रश्न आएगा। इनको छोड़कर ही आपको पूछा जाएगा, इसलिए इसमें इतना विकल्प आप ना कीजिए। ठीक है, बस एक सामान्य रूप से गाथा आई है तो हम इसको पढ़कर ले रहे हैं। अब यदि यहाँ पर से यदि कुछ वर्णन आता है तो चारों जो गतियां हैं उन गतियों के विषय में हमको पूछ सकते हैं जो इससे पहले हमने पढ़ा। ये प्रमाण नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। और जहां पर संख्या क्लियर हमको बताई जा रही है इतनी है वो प्रमाण पूछेंगे। ऐसा जगत श्रेणी, ये गुणाकार, वो भागाकार, ऐसी संख्या नहीं पूछी जाएगी। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत आप रहिए। लेकिन इन गाथाओं को हमें पढ़ना तो है। ठीक है, आइए अब जो है 155 नंबर की गाथा हम पढ़ते हैं। और इस 155 नंबर की गाथा में तिर्यंचों की संख्या का प्रमाण हमको बताया जा रहा है। संसारी पंचखा, संसारी पंचखा, तप पुन्नाति गति नया कमसो, तप पुन्नाति गति नया कमसो, सामन्ना पंचिंदी, सामन्ना पंचिंदी, पंचिंदिय पुन्नते रिखा, पंचिंदिय पुन्नते रिखा। अब देखो यहाँ पर तिर्यंचों की संख्या कितनी होती है। संसारी पंचखा तपुन्ना तिगदी हीनया कमसो। जो संसारी जीवों की राशि है, और जो संसारी जीव मतलब देखो, एक राशि हो गई नारकी जीवों की, एक राशि हो गई देवगति के जीवों की, एक राशि हो गई मनुष्य गति के जीवों की, एक राशि हो गई तिर्यंच गति के जीवों की। अब ये सारे के सारे कौन हैं?
ये सारे के सारे संसारी है। तो यहाँ पर जो प्रमाण बताया जा रहा है वो प्रमाण बता रहे हैं संपूर्ण संसारी जीवों का। ठीक है ना। तो संसारी संसारी संपूर्ण संसारी जीवों के प्रमाण में से जो भी संसारी जीवों का प्रमाण है उन प्रमाण में से पंचखा, पंचखा मतलब पंचेंद्रिय। कौन पंचेंद्रिय? तो पंचखा, यहाँ पर जो पंचेंद्रिय जीव है वो पंचेंद्रिय जीव कौन, तो वो हम अभी समझेंगे। तत्पूर्णा, और तत्पूर्णा मतलब तत्पूर्णा मतलब पर्याप्तक। ती गति हीनया, और तीन गतियों के हीन क्रमशो क्रमशः सामान्य पंचेंद्रिया, सामान्य पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पुण्य तेरेखा, ये पंचेंद्रिय पर्याप्तक तिर्यंच है। अब संसारी जीवों के प्रमाण में से पंचखा मतलब नारकी, मनुष्य और देव, इन तीन गतियों के जीवों का प्रमाण हमने घटा दिया। उस प्रमाण में सर्व सामान्य तिर्यंच राशि जो है वह होती है। तो एक संसारी जीवों का प्रमाण जो भी है उसमें से पंचखा जो पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रिय है, पर्याप्तक है, और त्रिगति तीनों गतियों के, कौन कौन से? नारकी, मनुष्य और देव, इन तीन गतियों के जो पंचेंद्रिय जीव है उन जीवों का प्रमाण घटा दिया। उस प्रमाण में सर्व सामान्य तिर्यंच राशि होती है, जो हमने तिर्यंच कहे थे ना, सर्व सामान्य। अब इंद्रिय मार्गना में जो सामान्य पंचेंद्रिय जीवों का प्रमाण हमें बताया जाएगा आगे, उसमें नारकी और मनुष्य देवों का प्रमाण घटाने पर पंचेंद्रिय तिर्यंचों का प्रमाण प्राप्त होता है। और पर्याप्त पंचेंद्रियों का प्रमाण जो आगे कहा जाएगा उसमें से पर्याप्त नारकी, मनुष्य और देवों का प्रमाण घटाने पर पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंचों का प्रमाण हमको प्राप्त होगा। देखो गाथा, संसारी, पंचखा, पुन्ना। तो संसारी जो जीव है उन संसारी जीवों में से तीन गतियों के जीव हमने निकाल दिए। तीन गति, देवगति, मनुष्य गति और नरक गति। जो शेष बचे वो तिर्यंच। फिर जो पंचेंद्रिय जीव है उन पंचेंद्रिय जीवों को हमने संपूर्ण राशि पंचेंद्रियों की में से घटा दी। वो कौन सी राशि है? वो इंद्रिय मार्गना में बताई जाएगी, अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। तो वो हमने घटा दी, तो ये सामान्य पंचेंद्रिय की राशि। और जो पर्याप्तक पंचेंद्रिय है उन पर्याप्तक पंचेंद्रियों में से तीनों गतियों के पंचेंद्रिय पर्याप्तक को हमने हटा दिया, तो पंचेंद्रिय पर्याप्तक तिर्यंच की राशि हमको प्राप्त होगी। तो ये गाथा जो है ना थोड़ी सी कठिन इसलिए है क्योंकि जो विषय इंद्रिय मार्गना में हम पढ़ने वाले वो यहाँ पर ले लिया है। सामान्य रूप से हमें इस गाथा के माध्यम से क्या याद रखना है? संसारी जीवों के प्रमाण में से नारकी, मनुष्य और देव, इन तीन गतियों के जीवों का प्रमाण घटाना है। जो प्रमाण शेष रहेगा उतने सामान्य तिर्यंच होंगे। अब इंद्रिय मार्गना में जो सामान्य पंचेंद्रिय जीवों का प्रमाण कहेंगे उसमें से नारकी, मनुष्य और देवों का प्रमाण घटा दिया, तो पंचेंद्रिय तिर्यंचों का प्रमाण आएगा। और आगे जो पंचेंद्रिय पर्याप्त में पर्याप्त पंचेंद्रियों के वर्णन करेंगे उसमें से पर्याप्त नारकी, मनुष्य और देवों का प्रमाण घटाने पर पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच प्राप्त होंगे। अब जो सामान्य तिर्यंच है वो कौन है? वो सामान्य जो है वो सामान्य तिर्यंच पंचेंद्रिय भी है, वो सामान्य तिर्यंच अपर्याप्त भी है, वो सामान्य तिर्यंच बाकी एक से चार इंद्रिय वाले भी है, वो सामान्य तिर्यंच जो है वे सामान्य तिर्यंच अपर्याप्तक भी है। तो ऐसे सामान्य तिर्यंच कौन होंगे? तो संपूर्ण संसारी जीवों से नारकी, मनुष्य और देवों को निकाल दिया।
जो शेष राशि बची वो सभी सामान्य तिर्यंच की है। उसमें एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक सभी तिर्यंच आ गई। लेकिन अब हमें सिर्फ पंचेंद्रीय तिर्यंचों का प्रमाण चाहिए। तो पंचेंद्रीय तिर्यंचों का प्रमाण यदि चाहिए तो पंचेंद्रीय नारकी मनुष्य और देवों का प्रमाण घटाने पर जो शेष पंचेंद्रिय बचेंगे, तो पंचेंद्रिय जीव है, उन पंचेंद्रिय जीवों में चार प्रकार के जीव आते। नारकी तो पंचेंद्रिय है ही, मनुष्य पंचेंद्रिय है ही, देव पंचेंद्रिय है ही, और तिर्यंच जो है वो पांचों इंद्रिय वाले होते हैं। तो उसमें से सिर्फ पंचेंद्रिय तिर्यंचों की गणना उस पंचेंद्रिय जीवों में होती है। अब बाकी गतियों के वहां का प्रमाण जो है नरक मनुष्य और देवों का हटा दिया, तो शेष बचे वो पंचेंद्रिय तिर्यंचों का प्रमाण आएगा। ऐसे ही पंचेंद्रिय पर्याप्तकों का एक प्रमाण है, उसमें चारों गति के पंचेंद्रिय पर्याप्त कहे जाते हैं। उसमें से पर्याप्त नारकी मनुष्य और देव का प्रमाण हमने घटा दिया, तो पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंचों का प्रमाण वहां पर हमको प्राप्त होगा। देखो ये क्या बता रहे हैं, इस गाथा के माध्यम से तीन चीजें बताई जा रही है। एक, सामान्य तिर्यंचों की संख्या। दूसरी, पंचेंद्रिय तिर्यंचों की संख्या। तीसरी, पर्याप्त पंचेंद्रियों तिर्यंचों की संख्या। तो सामान्य तिर्यंच कौन? तो संसार के सभी जीवों में से नारकी मनुष्य और देवों को यदि माइनस कर दिया, जो शेष बचेंगे सब सामान्य तिर्यंच, एक केंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय पर्यंत। पंचेंद्रिय तिर्यंच का प्रमाण हमें चाहिए, तो कहा पंचेंद्रिय जीवों का जो प्रमाण होगा उसमें से नारकी मनुष्य और देवों का प्रमाण घटा दीजिए। अच्छा, पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंचों का प्रमाण हमें चाहिए, तो उसके लिए संपूर्ण पंचेंद्रिय पर्याप्त जो नारकी है, देव है और मनुष्य है, इन प्रमाण में जो संपूर्ण पंचेंद्रियों के प्रमाण में से इन तीनों के प्रमाण को घटा दिया, तो फिर यहाँ पर पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच का प्रमाण हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये जो गाथा है, ये गाथा यहाँ पर देखो, संसार की राशि, संपूर्ण जीव राशि माइनस सिद्ध राशि, ये संसार की राशि है। तिर्यंच सामान्य, संसार राशि माइनस तीन गति के जीवों की संख्या। पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय जीव और तीन गति के जीवों की संख्या इसमें से माइनस करनी है। पंचेंद्रिय पर्याप्तक तिर्यंच और पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव माइनस तीन गति के पर्याप्तक जीवों की संख्या। ऐसे इसको हमें समझना है। ठीक है, 156 नंबर देखिए। छस्य जो यन कहिद, कहित नहीं कदीह, छस्य जो यन कदीह, द भी लेंगे। छस्य जो यन कदीह द, छस्य जो यन कदीह द, जगपदरम जो निनी न परिमाणम, जगपदरम जो निनी न परिमाणम, पुन्नुन्ना पंचखा, पुन्नुन्ना पंचखा, तिर्यपज्जत परिसंखा, तिर्यपज्जत परिसंखा। एक साथ बोलेंगे। छस्य जो यनक दीहद, जगत पदरम जो निनीन परिमाणम, पुन्नुन्ना पंचखा, तिर्य पज्जत परिसंख्या। अब देखो, छह सय जोयन, छह मतलब छह, सय मतलब 100, छह सय, छह और 100 600, जोयन मतलब योजन, तो 600 योजन का, जो 600 जोयन, 600 योजन का, कदी, कदी का अर्थ होता है वर्ग, कदी का अर्थ क्या होता है? वर्ग। तो 600 योजन का वर्ग का
हद मतलब भाग, जगत पदरम जगत प्रतर में देने से। ये कदी शब्द एक बार आ चुका है, कदी शब्द और भी आएगा। कदी का मतलब यहां पर याद रखना, कदी का मतलब होता है वर्ग, हद का मतलब होता है भाग, अवहद का मतलब होता है गुणाकार। तो 600 योजन के वर्ग का जगत पदरम जगत प्रतर में भाग दिया, जो लब्ध हमें प्राप्त होगा, जो नी नीन परिमाणम, वह योनिनी तिर्यंचों का प्रमाण होता है। योनिनी मतलब तिर्यंचों में स्त्री योनि वाले। तो वो कितने हैं? 600 योजन का वर्ग जो होगा, उस वर्ग का जगत प्रतर में भाग देना है। जो प्रमाण हमको प्राप्त होगा उतना योनिनी तिर्यंचों का प्रमाण है। और पुन्नुन्ना पंचखा, और जो पंचेंद्रिय, पंचखा मतलब पंचेंद्रिय, पुन्नुन्ना मतलब पर्याप्त जो तिर्यंच होंगे, उन पंचेंद्रिय तिर्यंचों में से पुन ऊना पर्याप्तक तिर्यंचों का, पुन्न ऊना पर्याप्तक तिर्यंचों का, पंचखा पंचेंद्रियों में से प्रमाण घटा दिया। ऊना मतलब घटा दिया। पंचखा पंचेंद्रिय का, पुन्नु मतलब पर्याप्त जीवों का ऊना, तो पंचेंद्रिय तिर्यंचों में पर्याप्त तिर्यंचों का प्रमाण घटाया, जो शेष रहे तिर्य अपजत परिसंख्या, उतने तिर्यंचों में अपर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंचों की संख्या होती है। तिर्यंच गति की संख्या हमें निकालनी है, तो जगत प्रतर को भाग देना है किससे? 600 योजन के वर्ग से। कदी मतलब वर्ग। यहाँ पर योनिनी तिर्यंच की संख्या मिलेगी। पंचेंद्रिय अपर्याप्त चाहिए, तो पंचेंद्रिय तिर्यंच में से पंचेंद्रिय पर्याप्त माइनस करेंगे तो पंचेंद्रिय अपर्याप्त प्राप्त होंगे। पंचेंद्रिय जीव जगत प्रतर को प्रतरांगुल के असंख्यातवें भाग से भाग देने पर जो उत्तर हमको प्राप्त होगा। अब देखो, 6 अंगुल का एक पाद, 2 पाद का एक विलस्त, 2 विलस्त का एक हाथ, 4 हाथ का एक धनुष्य, 2000 धनुष्य का एक कोस, 4 कोस का एक योजन। ये सामान्य से व्यवहार योजन होता है, और प्रमाण योजन 4 कोस गुणित 500 मतलब 2000 कोस का एक योजन प्रमाण होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर योजन कैसे होता है ये आपके लिए बताया। अब योनिनी तिर्यंच की संख्या, ऊपर जो गाथा का अर्थ है उसमें से ऐसा ये संख्या लेकर घटाकर बताइए, आप पीडीएफ में देख लेना। और ये विषय यदि याद नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे कम योनिनी तिर्यंच, उससे अधिक पंचेंद्रिय पर्याप्त, उससे अधिक अपर्याप्त पंचेंद्रिय, उससे अधिक पंचेंद्रिय तिर्यंच, और सबसे अधिक सर्व तिर्यंच। ठीक है। हाँ, 157 नंबर की गाथा। आप देखो, आप ये मत समझना इसमें स्पीड पकड़ रहे हैं, स्पीड नहीं है। ये गाथा जो है याद नहीं करनी, और सामान्य रूप से जो अर्थ सामने है वही हमको लेना है। ठीक है, लेकिन पूर्ण समझाते हुए चल रहे, अपन भाग नहीं रहे हैं। इस गाथा का भी संपूर्ण अर्थ हमने देख लिया है। 600 योजन के वर्ग का जगत प्रतर में भाग देने पर जो प्रमाण आएगा वो योनिनी तिर्यंच का आएगा, और पंचेंद्रिय तिर्यंचों में से पर्याप्त तिर्यंच को माइनस कर दिया, तो जो संख्या बचेगी वो तिर्यंच अपर्याप्त की बचेगी। ठीक है। 157 नंबर देखिए। सेड सुई अंगुल आदि, सेड सुई अंगुल आदिम, सेड सुई अंगुल आदिम, तदीय पद भाजि दे गुना, तदीय पद भाजि दे गुना, सामन्न मनुष्य राशि, सामन्न मनुष्य राशि, पंचम कदि घन समा पुन्ना,
पंचम कदि घन समा पुन्ना। एक साथ बोलेंगे। सेडिसु सेडिसुई अंगुल आदिम, तदीय पद भाजि दे गुना, सामन्न मनुसरासी, पंचम कदिगन समापुन्ना। सेढ़ी मतलब श्रेणी, सुई अंगुल मतलब होता है सुच्चंगुल, आदिम मतलब प्रथम। तो सुच्चांगुल के प्रथम, तदीय और तीसरे। सुच्चांगुल के आदिम मतलब प्रथम और तदीय मतलब तीसरे पद भाजिदे गुना। तो सुच्चांगुल के पहले और तीसरे अंगुल का भाजिदे गुना, भाजित और गुना, तो दो चीजें हैं। तो सुच्चांगुल के प्रथम और तृतीय वर्गमूल का, वर्गमूल शब्द कहां से लिया? कदी घन, ठीक है ना। तो जो सुच्चांगुल का प्रथम और तृतीय वर्गमूल का जगत श्रेणी में हमने भाग दिया, जो शेष रहे उसमें से एक और घटाया। अब जो शेष रहे उतना सामान्य मनुष्य राशि का प्रमाण। अब इसमें द्विरूप वर्ग धारा में उत्पन्न पांचवे वर्ग के घन प्रमाण पर्याप्त मनुष्यों का प्रमाण होता है। देखो, ये गाथा जो है समझने के लिए थोड़ी सी टेढ़ी है। क्या कह रहे देखो, सेड़ी, सेड़ी मतलब जगत श्रेणी को, सुई अंगुल सुच्च अंगुल के आदिम प्रथम वर्गमूल का भाग दिया। जो प्रमाण प्राप्त हुआ उसको सुच्चांगुल के तदीय तीसरे वर्गमूल का भाग दे दिया। तो अब दो प्रमाण हमको प्राप्त हुए। पहला प्रमाण प्राप्त हुआ सूच्यांगुल के प्रथम वर्गमूल का भाग देने पर जो प्रमाण आया। दूसरा प्रमाण आया सूच्यांगुल के तृतीय वर्गमूल का भाग देने पर जो प्रमाण आया। अब उसमें से एक घटाया, जो राशि उतने सामान्य मनुष्य होते हैं। अब फिर कह रहे हैं उसमें से पंचम कृति घन समा पूर्णा, पंचम कदि घन समा पुन्ना। अब उसमें भी एक घटाया तो सामान्य मनुष्य, और फिर क्या कह रहे हैं, पंचम कदि घन समा पुन्ना। पंचम मतलब पंचम वर्ग स्थान जो है, उस वर्ग स्थान का, पंचम वर्ग स्थान का कदि घन समा पूर्णा। तो पंचम वर्ग स्थान का वर्ग और उसका घन करने पर जितना प्रमाण होगा उतना पर्याप्त मनुष्यों का होता है। अब इस गाथा से यह कुछ भी बात समझ में नहीं आती है। इसके लिए वो जो संख्या है वह संख्या अगली गाथा में यहां पर निकाल कर बताते हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो 170 नंबर की गाथा है, तो मनुष्य गति की संख्या, सारे मनुष्य जगत श्रेणी को सूच्यांगुल के वर्गमूल से, वर्ग जो है उसका भी घन से हमने भाग दी, गुणित किया नीचे, और उन दोनों का जगत श्रेणी से भाग दिया, -1 किया, अर्थात असंख्यात परंतु जगत श्रेणी से कम ये सारे मनुष्यों की संख्या। पर्याप्त मनुष्यों की संख्या बादाल का जो है तो घन, तो पर्याप्त मनुष्य। बादाल बरोबर पनट्ठी को दूसरा वर्ग पनट्ठी, और फिर बादाल क्या है तो 65,536, ये समझो हमने मान लिया उसका वर्ग। तो 65,536 को फिर ऊपर का एक ये घन हो जाएगा, और फिर उसको और भी संख्या जो है वो आगे आ रही है 65,536,
तो ये जो संख्या है ये अभी समझ में कुछ नहीं आ रही है। तो अब उसको समझने के लिए 158 नंबर की गाथा हमको समझाई जा रही है। ठीक है। फिर जो जाके हमें यह संख्या बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आएगी। तो 158 नंबर की गाथा देखो। ये जो है, ये चार्ट आप याद रखना। ये चार्ट यदि याद हो गया ना, तो उतने अंक प्रमाण मनुष्यों की संख्या होती है, यह अक्षरों की संख्या यहां से निकलती है। देखो अब, ये जो है ना, ये 158 नंबर की गाथा समझने के लिए आपके पुस्तक में एक चार्ट दिया है और उसमें नीचे एक गाथा दी है। उस गाथा के माध्यम से ये इन वर्णों को ऐसे लिखा जाता है। क ख ग घ ङ च छ ज झ य, ऐसे 9 लाइन में लिख दिया। इनको संख्या डाली 1 से 9। फिर पुनः ट ठ ड ढ न त थ द ध, ये 9 तक। पांचवा स्वर अभी दूसरे उसका नहीं ले रहे हैं। फिर प फ ब भ म 5 तक। य र ल व श श स ह, ऐसे देखो बस क्रम से लिखना है। और उसके आगे वो संख्या लिख रहे हैं 1 से 9, 1 से 9, फिर 1 से 5 और 1 से 8। तो सारे स्वरों को जीरो पकड़ेंगे। न यदि आएगा वहां पर, जिसको हम नल का न बोलते हैं, और य आएगा, जो य मतलब च छ ज झ य वाला, वो आया तो शून्य पकड़ेंगे। और मात्राओं का कोई भी अंक नहीं होगा। ये अगले वर्ष भी हमको बहुत काम आएगा, 8वें वर्ष में, ये चार्ट। तो इसके लिए ये चार्ट जो है बहुत अच्छे से याद रखना आप। इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, कठिन ऐसी बात नहीं। आप चार्ट देखो, स्क्रीन पर है। क्या किया हमने, समझो। एक साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 तक संख्या लिख ली। उसके अगले लाइन में हमने लिखे क ख ग घ ङ च छ ज झ, ये 9 तक आ गए, 9 हो गए। उसके अगले लाइन में हमने लिखा ट ठ ड ढ न त थ द ध न, तो ये न नहीं आएगा, ध तक, ये फिर 9 हो गए। फिर उसके अगले लाइन में हमने लिखा प फ ब भ म, 5 तक। ये शुरुआत में 1 से लेकर 9 तक थे। तो ये क भी झ तक अगले पंक्ति में 9 तक आया, ट से ध तक 9 तक आया, और प से म तक 5 तक ही आया। और यर लव श स ह 8 तक आया। मतलब अब जो जिस क्रमांक को है उसकी उतनी संख्या। अब देखो, क बोलेंगे तो 1, ट बोलेंगे तो 1, प बोलेंगे तो 1, य बोलेंगे तो 1, ख बोलेंगे तो 2, ठ बोलेंगे तो 2, फ बोलेंगे तो 2, र बोलेंगे तो 2। यहाँ पे देखते चलना स्क्रीन पर। घ बोलेंगे तो 4, ढ बोलेंगे तो 4, भ बोलेंगे तो 4, व बोलेंगे तो 4, ग बोलेंगे तो 5, न बोलेंगे तो 5, म बोलेंगे तो 5, श बोलेंगे तो 5। फिर च बोलेंगे 6, त बोलेंगे 6, श बोलेंगे 6, छ बोलेंगे 7, थ बोलेंगे 7, स आदि है तो 7, ज आया तो 8, द आया तो 8, ह आया तो 8, झ आया तो 9, ध आया तो 9। मतलब ये संख्या अक्षर यदि है तो ये संख्या निकालनी है। इसके बीच में कोई स्वर आया, अ से लेकर अ तक कोई भी स्वर आया, उसको शून्य पकड़ना है। नल का न और ये आया तो शून्य पकड़ना है। अब ये संख्या हमें निकालनी है। त ल, एक गाथा एक बार हम पढ़ लेते पहले 158 नंबर की। तल तल्लीन मधुग विमलम, तल्लीन मधुग विमलम, धुमशीला गाँव विचोर भय मेरु, धूमशिला गा विचोर भय मेरु, तटहरि खज साहोन्ति हूँ, तटहरि खज साहोन्ति हूँ, मानुष पज्जत संखंखा, मानुष पज्जत संखंका। क्या कह रहे देखो।
तल्लीन मधुग विमलम धूम शिलागा विचोर भय मेरु। अब एक एक अक्षर यहां पर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो अक्षर यहां पर दिया जा रहा है वो अक्षर क्या है? त, देखो, तल, तल, लीन, मधुग, विमलम, धूम, शिलागा, विचोर, भय मेरु, तटहरी, खजसा, होन्तिहु, मानुष, पज्जत, संखंका। अर्थात मनुष्यों की पर्याप्त की ये संख्या है। तकार से लेकर तकार से लेकर सकार पर्यंत जितने अक्षर यहाँ पर आए हैं उन अक्षरों की संख्या यहाँ पर हमको पकड़नी है, ठीक है। तकार से लेकर सकार पर्यंत जितने भी अक्षर गाथा में हमको प्राप्त हुए हैं उतने ही अंक पर्याप्त मनुष्यों के होते हैं। इन अक्षरों को संख्या निकालने की जो विधि है यहाँ पर सामान्य रूप से चार्ट के माध्यम से बताई। अब इस चार्ट के माध्यम से हमें इसको डिकोड करना है। डिकोड करना है तो आपके जो ग्रंथ है उसमें वो श्लोक दिया है, देखो। कटपय पूरस्त वर्णै नव नव पंचाष्ट कल्पिते क्रमशः स्वर व्यंजन शून्यम संख्या मात्रो परिमाक्षरम त्याज्य। ककार से लेकर 9 अक्षरों के अनुक्रम से एक, तो क से लेके 9 अक्षर लिखते चलने हैं। फिर उसके बाद क, ख, ग, घ, ङ, ङ, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ। तो ये च, छ, ज, झ तक आएगा। इस तरह एक से लेकर 9 अक्षर। फिर ट वर्ण जो दिया है ना, क, ट, ट वर्ण, फिर वो भी 1 से 9, जैसे आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ऐसे अक्षरों को हमें यहाँ पर समझना है। अब देखो, यहाँ पर जो है ना ये संख्या किसी भी गाथा में जो है आपको सीधी सीधी नहीं मिलेगी। ये संख्या, यदि इस संख्या के अक्षर हमको याद है तो ही यह संख्या हमको ज्ञात होगी, ठीक है। अब देखो, पहली संख्या यहाँ पर त, ठीक है ना। पहली संख्या है त, तो त को कितने लिखने पड़ेंगे हमें? त के लिए लिखने पड़ेंगे 6। तो आप ये पेंसिल से लिख के रखो। चार्ट पे देखो है त कितने स्थान पर है? 6। ल, ल कितने स्थान पर है? 3, य र ल। फिर ली, ली आया है लेकिन हमें स्वर और मतलब मात्रा यहाँ पे नहीं पकड़नी है, तो ल भी 3 का, न 0, म 5, ध 9, ग 3। इस प्रकार से ये जो संख्या है 6, 3, 3, 0, 5, 9 और 3। अब इसमें ये जो वर्ण बताए, इन वर्णों के बाद त, ल, ली, न ऐसे आ गए ना। त, ल, ली, न, तो त, ल, ली, न। फिर दिया म, धु, ग। फिर क्या दिया? म, धु, ग। इस प्रकार से ये संख्या हमको बताई। अब इस संख्या के मतलब ये डिकोड कितना हुआ? अभी तो मात्र हमारे कितने अक्षर हो गए? ये 3 और 3 6 और एक 7 अक्षर हो गए। अब इन प्रत्येक को हम जब निकालते जाएंगे, प्रत्येक को जब हम निकालते जाएंगे तो यहां पर क्या हो गया? त, ल, ली, न, म, ध, ग ऐसे संख्या आ गई। फिर जो है अनुक्रम से आगे आगे हम जब आगे आगे जब हम अक्षर पकड़ेंगे, 4, 5, 3, 9, 5, 7, 3, 3, 4, 6,
2, 4 और 1, फिर नीचे 5, 2, 6, 1, 8, 2, 2, 9 और 7, ऐसे अंक लिखे जाएंगे। अब ये अंक लिखे हैं हमने उल्ट, यू समझना। अब अंक जब भी लिखे जाते हैं संस्कृत में तो ये उल्टे लिखे जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो दिया ना त, ये भले ही शब्द पहला है लेकिन ये हमारी संख्या में आएगा सबसे लास्ट का। उसके बाद ल, ल की जो भी यहाँ पर संख्या होगी वो भी जाएगी लास्ट में। तो प्रत्येक की संख्या ये जब हम लिखेंगे तो ये देखो नीचे 6 आई ना, उल्टा देखो, उल्टा शुरुआत में 7 है, 7 मत देखो, उल्टा देखो पहले 6, फिर ल ल 3, फिर न 0, ठीक है ना, मधुग 5, 9, 3 हो गए। फिर इसके बाद जो है मधुग, विमलम, विमलम, विमलम के लिए ये जो है 3, 4 और 5, ऐसी ये संख्या हमको मिलेगी। ये उल्टा हम करेंगे इसको। तो आज इतना आपको बता रहा हूं, ये चार्ट आपके पास है ये, तो आप क्या करना, एक एक गाथा के अक्षरों के आगे पेंसिल से संख्या लिख के रखना, मतलब 158 नंबर की। तो आपको इस गाथा का अर्थ समझ में आएगा। और ये संख्या फिर हमको उल्टी लिखनी है, मतलब ये अक्षर जो है लिखेंगे हम तो ये पीछे से लिखते जाएंगे, अंका नाम वामनो गति, ऐसा एक सूत्र आता है। मतलब जैसे संस्कृत में बोलते हैं पंचदश, पंचदश, पंचदश मतलब 15, 5 पहले बोले और 10 बाद में। ये संस्कृत में उल्टा, प्राकृत में उल्टा, वामन गति बोलते हैं उसको, ऐसा ही लिखा जाता है। इस कारण से ये अभी आपको कठिन लगा लेकिन इसको आप ही हल करेंगे कल, ठीक है। ये चार्ट आपके पास है तो इसके माध्यम से ये अंक जो है आपको ऐसे निकाल कर पुनः उसको व्यवस्थित क्रम में लगाना है। ये आज का होमवर्क है। समय हमारा हो गया, इतना आज पढ़ लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसो के सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दानिम त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी।